अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? शाबाश, फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी का आप देखें स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, नेफ्रॉन के पार्ट्स आपको पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था, ठीक है। तो वो सारा स्ट्रक्चर आप लोगों को याद है। तो आज हम फंक्शन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर आप लोगों को समझा दिया, नेफ्रॉन का भी समझा दिया, किडनी का भी समझा दिया। तो किडनीज याद रखें, पहले सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन्स हैं। क्या हैं? होम्योस्टेटिक ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट बहुत। होम्योस्टेटिक ऑर्गन क्यों कहा? क्योंकि ये देखें मेंटेनेंस करते हैं वाटर एंड सॉल्ट्स इन आवर बॉडी, ऑस्मोरेगुलेशन में काम करते हैं ना ये, ठीक है। तो इसलिए इनको हमने क्या कहा, कौन से ऑर्गन है? होम्योस्टेटिक ऑर्गन है, जो कि हमारे वाटर एंड सॉल्ट्स को, बॉडी टेम्परेचर को एक सूटेबल लिमिट के अंदर रखते हैं इन स्पाइट ऑफ द एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। अच्छा, एक तो इसका काम क्या है? फिल्टर करता है ब्लड को, फिल्टर ऑफ ब्लड, एक काम ये है इसका। और दूसरा काम क्या करता है ये? एक्सक्रीट वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी बाय यूरिन। और क्या करता है? रिमूव करता है वेस्ट को, किस फॉर्म में? यूरिन, इन फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन समझते हैं ना, बताया था आपको, ठीक है। तो ये यूरिन के फॉर्म में क्या करते हैं? यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक येलोइश कलर का एक लिक्विड निकालते हैं, सही है, अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। उसी को हम क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। तो इसके ये सारे काम है, ठीक है। फिल्ट्रेशन भी काम है इसका, रिमूवल ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अच्छा, इट इज आल्सो एन एंडोक्राइन ऑर्गन। ये क्या है? एंडोक्राइन ऑर्गन। एंडोक्राइन किसे कहते हैं? एंडोक्राइन ऑर्गन उन्हें कहा जाता है जो इंटरनली क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है, ठीक है। यहां से कुछ एंडोक्राइन ऑर्गन इसलिए कहा कि यहां से क्या निकलेंगे? हार्मोन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? हार्मोन्स। हार्मोन्स समझते हैं आप लोग? हमारे बॉडी के अंदर क्या है? ग्लैंड्स हैं। क्या है? ग्लैंड्स। उन ग्लैंड से क्या निकल रहे हैं? हार्मोन। जैसे आंख में होते हैं टेयर ग्लैंड्स, टेयर ग्लैंड्स आंसू निकालते हैं। इधर होते हैं सलेवरी ग्लैंड, इससे सलीवा या थूक जिसे हम कहते हैं। बाकी भी और बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इतने दो काफी हैं हम लोगों के लिए। अब ये दो हार्मोन्स निकलता है, एक रेनिन है, दूसरा इरिथ्रोपोएटिन। कौन से दो हार्मोन निकल रहा है ये? एक तो रेनिन है, सेकंड वन इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन का काम भी बताया था, क्या था? सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। शाबाश, वेरी गुड। इसका काम था रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करना, प्रोडक्शन करना या क्या करना? बनाना, सही है, ये इसका काम है। अच्छा, अब ये हार्मोन क्यों निकल रहा है? आप सवाल कर सकते हैं, व्हाई सर ये क्यों निकल रहा है? तो रेनिन का काम क्या है? आपके बीपी को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। बीपी क्या चीज है? ब्लड प्रेशर को, ठीक है ना। तो रेनिन फंक्शंस इज टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। अच्छा, एक देखें विटामिन बी यहां निकाल रहा है, एक विटामिन बी प्रोड्यूस कर रहा है किडनी। क्या कर रहा है? विटामिन D3। क्या है? विटामिन D3 भी ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये फंक्शन पढ़ रहा है, ये सारे काम कर रहा है किडनी। अच्छा, एक हमारे बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस, ये हमारे बोन्स को क्या है? चाहिए। तो बोन्स के लिए फास्फोरस और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है? किडनी तो कर रहा है, लेकिन विटामिन D3 का काम है ये। विटामिन D3 क्या करता है? एब्जॉर्ब्स कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर बोन्स। बोन्स में बॉडी में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी फिर, सही है। अब ये दोनों, ये असल में क्या है? मिनरल्स हैं। क्या है? मिनरल्स। ये क्या करते हैं? कीप बोन्स स्ट्रॉन्ग। ये हमारे बोन्स को क्या रखते हैं? स्ट्रॉन्ग रखते हैं, मजबूत रखते हैं। क्या रखते हैं?
मजबूत रखते हैं। अच्छा, अब याद रखें पीएच को भी मेंटेन करता है। क्या करता है? पीएच कंट्रोल। पीएच समझते हैं ना? ठीक है, पीएच बताया भी था आप लोगों को, हमारी बॉडी के क्लास पीएच पे काम कर रही होती है। तो इस पीएच को भी मेंटेन करना किसका काम है? एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट्स। देखें ये क्या है? बाइकार्बोनेट है। तो पीएच को कैसे कंट्रोल कर रही है? बाइकार्बोनेट्स को ये क्या करती है? ये HCO3, ये केमिकल फार्मूला है बाइकार्बोनेट का। पीएच मेंटेन कैसे कर रही है? बाय एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट। इसकी अमाउंट को क्या करती है? एडजस्ट करती है कि जितनी चाहिए उतनी रखती है। अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? या तो एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है, या बेसिसिटी होगी। तो ये नॉर्मल रखती है बाय एडजस्टिंग इट्स अमाउंट। अच्छा, फ्रॉम द यूरिन बैक टू द ब्लड एंड बाय एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयंस इनटू द यूरिन। अब ये क्या कर रहे हैं? यूरिन में H+ आयंस निकल रहे हैं यूरिन के साथ। अगर ये ना निकले तो क्या हो जाएगा? अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो पीएच कंट्रोल में भी इसका काम है। अच्छा, किडनी रेगुलेट वाटर बैलेंस बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड यूरिन। याद रखें किडनी का एक फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन है। क्या है बच्चे? ऑस्मो रेगुलेशन। रोज बताओ क्या चीज होती है जी? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी, उसको हमने कहा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसने दो तरीके अपनाए, एक डाइल्यूट यूरिन होता है और दूसरा कंसंट्रेटेड। फर्क बताया था आप लोगों को? बताया था नहीं बताया था? बताया था। कंसंट्रेटेड किस फॉर्म में एक्सक्रीट करेगा? यूरिक एसिड की फॉर्म में। याद रखना। और किन में होता था? ये ज्यादातर बर्ड्स में होता है। ये पीछे पड़ी हुई चीजें सारी। अच्छा, अकर्स इन, अच्छा, द प्रोसेस ऑफ यूरिन अकर्स इन 3 स्टेजेस। अच्छा, अब यूरिन 3 जगहों से पास होके निकल रहा है। पहले ये ग्लोमेरुलस में ब्लड आएगा, वहां ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन करेगा, फिर उसकी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर दोबारा क्या होती थी? रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन के बाद वहां जो ट्यूबुलर एक्सक्रीशंस हैं उसके जरिए फिर क्या हो जाता है? यूरिन पास आउट हो जाता है। तो ये आज आपका टॉपिक था फंक्शन ऑफ किडनी। तो ये कंप्लीट हो गया।